हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल ऑफ चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। और आज मैं समतपाल सिंह आज लेके आया हूँ एक और टॉपिक आपके लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर्स की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं वेक्टर्स से। तो अगर मैं वेक्टर्स की बात करूँ बेटा, ये एक वो क्वांटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड हो जाएगी उसकी वैल्यू और किस डायरेक्शन में वो वैल्यू लग रही है वो भी दिखाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, हमें सबसे पहले जानना होगा कि वेक्टर्स में दो वेक्टर्स अगर हमें दिए हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, क्योंकि हमें सिर्फ बात करनी है उन रेलेवेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो पेपर में आते रहते हैं। तो मान लीजिए मेरे को एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर ए और ये रहा एक वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डायग्राम में जैसे कि आप देख पा रहे हो एंगल हो जाएगा थीटा। तो इनका रिजल्ट निकालने के लिए, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए लगता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर मेरे को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उन वेक्टर्स का जो रिजल्ट निकलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बनेगा आर वेक्टर और वो डेफिनेशन के हिसाब से बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं यहाँ पे फिर आपको याद दिला दूं कि ये कोई नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आर वेक्टर बनेगा। और फिर अगर हम इसका डायग्राम देखें तो आर वेक्टर निकालने के लिए एक नीचे कंपोनेंट बना है ए और एक कंपोनेंट यहां से आएगा बी कॉस थीटा। ये रहा बी, ये रहा बी, तो नीचे आएगा बी कॉस थीटा और ऊपर आएगा बी साइन थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बी साइन थीटा, क्योंकि ये वाला वेक्टर बी वेक्टर बन जाएगा। तो बी कॉस थीटा इधर आएगा, बी साइन थीटा आएगा। तो अगर सीधा डायरेक्शन लिखने की बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं सीधा सीधा रिजल्टेंट लिखने की बात करें, सॉरी, तो जो आर वेक्टर बनेगा, आर वेक्टर का जो मॉड बनेगा वो बनेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और इसका होल का स्क्वायर रूट। तो ब्रैकेट डाल के ऊपर डाल देते हैं 1/2। तो दो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हो, अगर उनका मेरे को रिजल्टेंट निकालना हो, सो दिस इज द फॉर्मूला। डेरिवेशन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने हैं एनडीए में, तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। फिर वो जो हमसे पूछते हैं, वो जनरली हमसे पूछते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी tan ऑफ बीटा लिखने की। बीटा में एंगल डायग्राम में दिखा दूं आपको, बीटा है एंगल ऑफ द रिजल्टेंट जो बना रहा है वो ए वेक्टर के साथ। तो tan बीटा, tan इज यूजली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, तो tan बीटा बनेगा मॉड ऑफ b इंटू साइन थीटा, दैट हम बोलते हैं b साइन थीटा, अपॉन a प्लस b, यानी कि मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं हमारे, जो हमें रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर और उसकी डायरेक्शन निकालने में हमारी हेल्प करते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला, बट पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, आओ एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल करना बहुत जरूरी है, बिना एग्जांपल के कोई समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इन द पेपर इज दे आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस। मान लीजिए ये रहा एक फ्लोर ले लीजिए, प्लेन ले लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए एक मास पड़ा हुआ है। मैं इस पे दो फोर्सेस लगाता हूँ। लेट मी से F1 दिया हुआ है 5 न्यूटन का फोर्स, और एक यहाँ पे F2 जा रहा है, ये रहा F2 मान लीजिए दिया हुआ है 3 न्यूटन का फोर्स, और दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का। तो रिजल्टेंट, सॉरी, मतलब मेनली आपसे वो पूछेंगे कि बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स अब होती है वेक्टर, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी है। तो फॉर्मूला फिर सेम लगेगा। अगर मान लीजिए मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो फॉर्मूला लगेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। वो A और B की जगह हमने डाल दिया F1 और F2। तो F1 हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस F2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2 इंटू F1 हो गया 5, फिर F2 कितना हो गया 3, एंड दोनों के बीच में एंगल था 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 3 इज व्हाट 15, तो ये बन गया 25 प्लस 9 प्लस 15, और हम देख सकते हैं आंसर किस में आने जा रहा है। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34,
34 आएगा, 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा 49, 49 का स्क्वायर रूट, एंड दैट वुड बी दी आंसर। कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कभी कभी नहीं बनेगा। 49 का स्क्वायर रूट बन रहा है तो आप 7 लिख सकते हैं आंसर में, 7 न्यूटन्स, सो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो ये अभी अभी हमने जाना कि अगर हमें दो फोर्सेस दिए हों या दो वेक्टर्स दिए हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एनडीए में बार बार आता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, ये तो हो गया हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो डायरेक्शन को स्प्लिट किया जा सकता है 3 डायरेक्शंस में। एक हो जाएगी एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन, एक हो जाएगी वाई एक्सिस पे, और एक हो जाएगी जेड एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आएगा आई कैप। आई कैप होता है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मॉड क्या हो जाएगा 1। इसका मॉड क्या हो जाएगा 1, उसकी वैल्यू 1 है, बट अगर किसी के साथ लगा दिया हमने तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में। सिमिलरली एक यूनिट वेक्टर है जे कैप, यूनिट वेक्टर है तो जे कैप की मैग्नीट्यूड कितना है 1, बट इसकी डायरेक्शन किधर है वाई एक्सिस पे। तो वाई के ऊपर भी जा सकते हैं, वाई के नीचे भी जा सकते हैं। नीचे जाएंगे तो माइनस कर देंगे, माइनस जे कैप लिख देंगे। इसको प्लस आई कैप एक्स पे है तो माइनस आई कैप हम माइनस एक्स पे लिख देंगे। सिमिलरली जेड एक्सिस पे जो डायरेक्शन है वो आएगी के कैप से। आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं हमारे यूनिट वेक्टर्स, तो के कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारे कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब अगर मुझे वेक्टर लिखना है, अगर मुझे एक वेक्टर लिखना है, मान लीजिए मुझे एक ए वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर, तो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है ए एक्स, तो डायरेक्शन बनाने के लिए साथ में क्या लगाना पड़ेगा आई कैप। एंड सिमिलरली आई कैन से ए वाई इंटू जे कैप, एंड सिमिलरली आई कैन से हम बोल सकते हैं ए जेड इंटू के कैप। तो ये जो मैंने ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन लिखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये बता रहा है कि एक्स में इसकी वैल्यू, एक्स डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में वैल्यू उसकी ए वाई है, और जेड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ए जेड है। यूनिट वेक्टर साथ में लगा दिए गए हैं और ये हमारा बन गया रेजोल्यूशन। वेक्टर्स को यूज करके हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? क्वेश्चन वो आपसे जनरली इसमें पूछेंगे कि अगर मुझे एक वेक्टर दे दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड कि उसका टोटल वैल्यू निकालिए। टोटल वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए हमको बस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेना है और ऐड कर देना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर रूट। तो हम इस तरीके से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आइए जी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे साइड पे एक एग्जांपल कर देता हूं। मान लीजिए मुझे एक फोर्स दी हुई है, एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है एफ वेक्टर। लेट मी से फोर्स वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप न्यूटन। अब ये तो कंपोनेंट्स की फॉर्म में दी हुई है, ये उसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके दिया हुआ है। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं सेम टेक्निक लगाऊंगा जो अभी यहाँ पे समझाई थी आपको। आई कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट कितना हो गया -1, -1 का स्क्वायर, और ये इधर से हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट। आंसर आपके सामने है 2 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, आंसर इज √6 न्यूटन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पेपरों में आते रहते हैं। दे विल गिव यू द वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। वो आपसे पूछेंगे बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब आते हैं वेक्टर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन पे। मेनली हमारे पास है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले एडिशन की बात कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे एंड सब्ट्रैक्शन की भी। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं। मेरे को दो वेक्टर दे दिए जाए, मान लो ए वेक्टर दे दिया गया है एक आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर दे दिया गया है मेरे को, मान लीजिए -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो पहले केस में वो यूजुअली हमसे पूछ सकते हैं कि निकालिए जी व्हाट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। आई को आई से ऐड करना है, जे कैप को जे कैप से ऐड करना है, और के कैप को के कैप से ऐड करना है। तो जब आई कैप को -2 आई कैप से ऐड करेंगे तो बचेगा -1, तो ये बन जाएगा माइनस आई कैप। माइनस जे कैप और माइनस जे कैप को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2 जे कैप, और 2 + 3 को ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा +5 के कैप। सो दिस इज हाउ यू ऐड दी वेक्टर्स।
ओके, 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा -1, माइनस प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा माइनस, और 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा 5। एंड इसी से आप समझ गए होंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है वो भी सिंपल है, आई को आई से माइनस करना है, जे को जे से और के को के से। तो जब a माइनस बी करेंगे तो आई कैप माइनस माइनस 2 आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा 3 आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस माइनस जे कैप कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दे विल कैंसिल आउट, तो 0 आएगा जे कैप के साथ। लिखिए या ना लिखिए वो एक ही बात है, बट समझाने का तरीका है कि जे कैप का कोएफिशिएंट क्या आ गया है 0। एंड सिमिलरली 2 माइनस 3 इट विल बी व्हाट -1, सो इट विल बी माइनस के कैप। सो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हमारे पास दो तरह के मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स में। तो जो पहले फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो आपके सामने आ रहा है वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा मेरा एक वेक्टर बी वेक्टर नीचे लिया हुआ है, और ये रहा ए वेक्टर, डायग्राम में क्लियरली हमको दिख रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया थीटा। अब ए वेक्टर का अगर मैं कंपोनेंट लूंगा बी वेक्टर पे तो ध्यान से देखिए वो बेस बनेगा, डायग्राम में कितना आएगा वो a cos थीटा। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मुझे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिखना है a डॉट b, तो ये बनेगा मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर इज बेसिकली हम इस वेक्टर के कंपोनेंट को नीचे वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, और अगर आप ध्यान से देखें वैल्यू आई है ए की, मॉड आया है ए वेक्टर का, मॉड आया है बी वेक्टर का, कॉस थीटा अपना एक वैल्यू देगा, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, इसलिए ये स्केलर प्रोडक्ट बुलाते हैं इसको। रिजल्टेंट में कोई डायरेक्शन नहीं मिलने वाली हमको। मोस्टली जो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं डॉट प्रोडक्ट के वो आते हैं वर्क निकालने के, क्योंकि हमें तो फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स के रिगार्डिंग देख रहे हैं हम। तो आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट जब निकालने की बात आएगी तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो एक बार रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे हम समझ लें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आइए देखते हैं उसको। डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं आपको बोल लूं कि आई कैप डॉट आई कैप निकालिए, आई कैप डॉट आई कैप निकालिए, तो अगर आई कैप की वैल्यू डालोगे तो कितनी आएगी 1 इंटू 1, और आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री इज 1। इसका मतलब आई कैप और डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1। व्हाट विल बी आई कैप डॉट प्रोडक्ट 1। सिमिलरली हम बोल सकते हैं बच्चों डेट जे कैप की क्या हो जाएगा 1, एंड सिमिलरली हम बोल सकते हैं के डॉट के कैप भी क्या हो जाएगा 1। बट अगर अब एक को बोला जाए कि इनको मिक्स करके इनका डॉट लिखिए, तो आइए वो भी ट्राई करते हैं। Now, if I say what will be I cap dot J cap, डेफिनेशन के हिसाब से I डॉट की वैल्यू आएगी, I कैप की वैल्यू आएगी 1, J कैप की वैल्यू आएगी 1, बट दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। डायग्राम से एक x एक्सिस पे है, एक y एक्सिस पे है, cos 90 क्या हो गया 0। इसका मतलब I डॉट J हो जाएगा 0, सिमिलरली J कैप डॉट K कैप भी हो जाएगा 0, सिमिलरली K कैप डॉट I कैप भी क्या हो जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट अगर मुझे कंपोनेंट से निकालना है, उसके रिप्रेजेंटेशन से निकालना है, आई कैप डॉट जे कैप और के कैप की फॉर्म से निकालना है, तो सीधी सी बात है आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से, बिकॉज आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट लेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इन चीजों को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। बहुत बार आया है पेपरों में क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एक फोर्स दी हुई है, मैं देने जा रहा हूं यहाँ पे फोर्स, लेट मी से इट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप न्यूटन, और आपको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी मैं दे देता हूं, लेट मी से इट इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप मीटर्स। एक रैंडम वेक्टर्स दे रहा हूं, और मान लीजिए क्वेश्चन है कि वर्क निकालिए, डब्ल्यू निकालिए, डब्ल्यू है वर्क निकालिए, वर्क डन निकालिए। तो हम तो फिजिक्स की डेफिनेशन लगाएंगे। फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से देखिए बेटा एनडीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के डेफिनेशन के हिसाब से वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट लेना बहुत इजी है, बिल्कुल भी डरिएगा मत। आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, बट बाद में लिखना नहीं है आई कैप, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए बस। 1 इंटू -1 विल बी -1,
फिर जे कैप का कोएफिशिएंट उठाइए, 1 इंटू टू, 1 इंटू टू विल बी व्हाट 2, और फिर के कैप का कोएफिशिएंट उठाइए, 1 इंटू 3 विल बी व्हाट 3. So 3 plus 2 is 5. 5 minus 1 is 4. Answer is what? 4 joules. Here is the work done in front of you. तो डॉट प्रोडक्ट निकालना हमने सीख लिया और उसका क्वेश्चन भी कर लिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है. आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, बट बाद में आई मत लिख देना क्योंकि रिजल्टेंट स्केलर है, याद रखिएगा. So 1 into minus 1 is minus 1, 1 into 2 is 2, और 1 into 3 is 3. 3 plus 2 5, 5 minus 1 is 4. So this is how you calculate the dot product. तो डॉट प्रोडक्ट लेना सीख लिया हमने. मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है. अगला जो टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट. आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी जानते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो ये रहा डायग्राम आपके सामने. देखिए अगर हेडिंग में लिखा हुआ है इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट इसका मतलब जो इस बार रिजल्टेंट आएगा वो होगा वेक्टर. तो अगर वेक्टर की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन के हिसाब से डायग्राम आपके सामने है. ए क्रॉस बी डेफिनेशन के हिसाब से बनेगा जैसे मॉड ऑफ ए उसमें लिखा था, इसमें भी आएगा, मॉड ऑफ बी भी आएगा. दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसका लेना पड़ेगा साइन थीटा. बट ध्यान से देखिए, एक हमें वेक्टर लेना है एन कैप. ये रहा हमारे सामने, ये देखिए ये रहा एन कैप. एन कैप है एक यूनिट वेक्टर जिसको सर्कल किया मैंने अभी. ये परपेंडिकुलर है दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में. तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हम जा रहे हैं ए से बी तो लगेगा राइट हैंड थंब रूल ऊपर की तरफ. तो साथ में लगाना पड़ेगा हमको एन कैप. ये बनेगी कंप्लीट डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट की. यहाँ पे लिखी हुई है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप. एन कैप वो यूनिट वेक्टर है जो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. और उसकी डायरेक्शन हमने कैसे निकाली? राइट हैंड थंब रूल से ए से बी गए. इसी से फिर एक और बात याद आती है कि अगर मैं B क्रॉस A निकालूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. अगर हम B क्रॉस A निकालें तो जब हम B क्रॉस A निकालेंगे तो हम आएंगे B से A. तो राइट हैंड थंब रूल से उंगलियां B से A आएंगी, थंब हो जाएगा नीचे की तरफ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. इसका मतलब B क्रॉस A इज द नेगेटिव ऑफ व्हाट? A क्रॉस B. तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगी तो हमें राइट हैंड थंब रूल थोड़ा हमें देखना पड़ेगा. तो जैसा कि लास्ट डॉट प्रोडक्ट में देखा था हमने आई कैप जे कैप के कैप में, तो यहां भी सीखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है. याद रखिएगा रिजल्टेंट आएगा इस बार वेक्टर, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. तो अगर आई कैप क्रॉस आई कैप निकालने की बात करें हम, अगर हम निकालना चाहते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, बेटा आंसर होगा 0, क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0. और डेफिनेशन में आ रहा है साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा 0. आई कैप और आई कैप सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे. तो इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप भी 0 है. सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी क्या हो जाएगा? 0. एंड सिमिलरली के कैप क्रॉस के कैप भी क्या हो जाएगा? 0. तो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट जिसको याद रखना है. सिमिलरली अगर मैं बात करूं व्हाट विल बी आई कैप क्रॉस जे कैप. सी अगर डेफिनेशन डालेंगे तो आई कैप की वैल्यू आएगी 1 मॉड, जे कैप की वैल्यू आएगी 1. दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. साइन 90 कितना हो जाएगा? 1. बट रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा. तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं. अगर ये रहा आई कैप, ये रहा आई कैप, ऊपर की तरफ गया जे कैप, तो अगर आई से जे हम क्रॉस लेंगे राइट हैंड थंब रूल से तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये कौन सा वेक्टर आएगा? के कैप. तो साथ में क्या लग जाएगा? के कैप. याद रखिए एन कैप वो वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है. तो आई कैप और जे कैप के दोनों परपेंडिकुलर कौन सा है? के कैप. सो सिमिलरली आई कैन ऐड ऑन सम रिजल्ट्स हियर. ध्यान से देखो, तो हम लिख सकते हैं फिर जैसे हमने यहाँ पे लिखा डेट आई क्रॉस जे. मैं कंप्लीट लिख दूं दोबारा से. आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी इक्वल टू व्हाट? के कैप. एंड सिमिलरली व्हाट विल बी जे कैप क्रॉस के कैप. ध्यान से देखिए, ये रहा हमारे एक्सिस जे कैप क्रॉस के कैप. राइट हैंड थंब रूल से हम जाएंगे आई कैप की तरफ, तो जे कैप क्रॉस के कैप विल बी आई कैप. एंड व्हाट विल बी के कैप क्रॉस आई कैप. अगर आप देखें तो मैं साइकिल में चल रहा हूं. के कैप क्रॉस आई कैप विल बी जे कैप. तो ये एक टेबल की फॉर्म में भी याद रख सकते हो या डायरेक्शन की फॉर्म में भी याद रख सकते हो.
ओके, तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ टेक्निक्स। बट अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए तो निकालें कैसे, तो एक एग्जांपल करते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। आइए लेट्स डू दिस। अब फिजिक्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता कैसा है पेपर में, आइए जाने। मोस्टली जो पेपर में फिजिक्स में क्वेश्चंस पूछते हैं वो एनडीए में वो टॉर्क के रिगार्डिंग पूछते हैं, तो उसमें आपको चाहिए होगा एक पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, लेट मी से वो दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मीटर्स, और एक फोर्स दी हुई है, मान लीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप मीटर न्यूटन्स। फोर्स के यूनिट क्या हो गए, न्यूटन्स। एक रैंडम मैंने आपको आर वेक्टर दे दिया है और मैंने आपको एक फोर्स दे दी है, तो वो आपसे पूछेंगे टॉर्क निकालिए, तो टॉर्क का डेफिनेशन होता है आर क्रॉस एफ। अब जरूरत पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो एक दूसरा मेथड सीखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। देखिए ध्यान से, अगर मुझे आर क्रॉस एफ निकालना है, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स से उठाया गया है। तो एक टेक्निक है, पहले यहां पे लिखिए आई कैप जे कैप एंड के कैप। पहले कौन सा वेक्टर लिखा हुआ है, आर वेक्टर लिखा हुआ है, तो आर वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखिए जो आई जे के साथ है। इसमें 1 1 ही है, थोड़ा चीजों को मैंने सिंप्लीफाई किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। आई का कोएफिशिएंट हो गया 1, जे का कोएफिशिएंट हो गया 1, के का कोएफिशिएंट हो गया 1, तो यहाँ पे भर दिया, इस डिटर्मिनेंट को भर दिया, एक मैट्रिक्स की तरह सोच लीजिए। फिर आएगा फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर के कोएफिशिएंट लिखिए, आई के साथ है 2, जे के साथ है 3 और के साथ है -1। अब बात आएगी इसका रिप्रेजेंट करने की, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, यहां पे कर लीजिए प्लस माइनस प्लस, तो जो पहली टर्म बनेगी वो बनेगी प्लस आई कैप ब्रैकेट, ये वाला कॉलम छुपा दीजिए, रो को हटा दीजिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा -1, और फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, बनेगा 3, माइनस करना है तो -3। नहीं समझ में आया, आइए सेम चीज दूसरे के लिए करते हैं, वो बनेगा माइनस जे कैप, माइनस इसलिए लगाया था ऊपर, माइनस जे कैप। अब इस कॉलम को हटा दीजिए, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा -1, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए डायगनली, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा 2, एंड लास्ट टर्म बनने जा रही है हमारी प्लस के कैप, प्लस के कैप कॉलम को हटा दीजिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा 3, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए 2, एंड हियर विल बी द फाइनल आंसर -1 -3, -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 आई कैप। एक बार चेक कर लीजिए, बहुत ध्यान से करना होता है। आई कैप को छुपाया था, दोबारा रिपीट कर दूं, आई कैप को छुपाया था, कॉलम को छुपाया था, 1 into -1 was -1, 3 into 1 was 3, -1 -3 कितना हो गया, -4। अब आता है माइनस जे कैप की, एक बार दोबारा डबल चेक करना जरूरी होता है, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसको कॉलम को छुपा दीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 into 1 -1 किया था, कितना आया था, -1, फिर -2 into 1 किया था, तो 2 into 1 कितना हो गया, 2, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, बट माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +3, तो ये बनेगा +3 जे कैप। एंड फाइनली के कैप को एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, के कैप के लिए इसके कॉलम को छुपाया था, 1 into 3 किया था, ये रहा 3, -2 into 1 2, सो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, एंड आंसर विल बी दिस प्लस के कैप, एंड यूनिट्स क्या बनेंगे, न्यूटन मीटर। तो हमने टॉर्क निकाल लिया। तो बच्चों ये था यूज ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स, स्पेशली डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, बाकी फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में करा दिए ताकि हमें पता लग जाए कि वेक्टर्स का यूज कहां पे है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जाना कि वेक्टर्स होते क्या हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालना है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, हमारे यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और उनको निकालना है कैसे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं फिर बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक नया वीडियो लेके, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। जय हिंद।